हेलो बच्चों, मैं सांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट थे क्लास 10 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम बात करेंगे विभाजन सूत्र के बारे में, यानी सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, जो कि आपका निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न आपके जो हैं वो आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सूत्र है हम उसी को सिद्ध करेंगे, यानी जो हमारा जो प्रमेय है मान लीजिए इस चैप्टर का, वो हम सिद्ध करने वाले हैं। देखिए कहता है कि माना कि दो बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 को मिलाने वाली रेखा PQ को बिंदु R x, y m अनुपात n में अंतर विभाजित करता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सूत्र ज्ञात करना है। मान लीजिए कि ऐसा एक अक्ष है। ठीक है, ये अक्ष हमारा, यहाँ पर क्या है कि दो बिंदु है, P है और Q है। ये मान लीजिए आपका P है, ये Q है। P का निर्देशांक क्या है, x1, y1 है, और इसका निर्देशांक क्या है, x2, y2 है। ठीक है, इन दोनों यानी PQ को मिलाने वाली रेखा के क्या है कि एक बिंदु R आ जाती है, जिसका निर्देशांक क्या है, x, y है। x, y क्या है कि इन दोनों को m अनुपात n में विभाजित करती है। ठीक है, m अनुपात n में क्या करती है, विभाजित करती है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या है कि रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इस पर लंब की ओर गिराते हैं। रचना है, इसी कारण क्या है, इसको हम डॉटेड लाइन से हम डाल दें। यदि ये रचना नहीं होती तो इसको क्या है, सिंपल लाइन से क्या है हम डाल लेते हैं। इसके बाद ये क्या है कि ये अलग करने के लिए क्या है कि इस पर क्या करेंगे, ये लंब डालेंगे, ताकि क्या है कि ये एक आयत बन जाए। दोनों अब क्या है, आयत बन गए। चलिए इसका नाम लेते हैं ABC। और ये क्या है, आपका जो मध्य बिंदु होता है किसी भी निर्देशांक का, वो क्या है, हमारा O बिंदु है। अब यदि बात करें कि PA लाइन में, तो ये जो लंबाई हो जाएगी वो तो y हो जाएगा, यानी ये y1 हो गया। और ये जो OA की जो दूरी हो जाएगी वो x1 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम बात अब RB की करें, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, x दूरी। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या आपका y। इसी प्रकार इस लाइन की बात करें तो O से लेके यहाँ तक की कुल दूरी क्या है, x2 हो जाएगी। और ये जो कुल दूरी है इसकी क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगी। ठीक है, आपको ये क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब चलिए कि हमें जो ज्ञात करना है वो फॉर्मूला हमको निकालना है। तो लिखेंगे रचना। चलिए रचना से सबसे पहले जो रचना हमने किया है वो लिखेंगे कि PA, RB और QC क्या है, QC है ना, QC, RB और PA तीनों क्या है, एक्स अक्ष क्या है, तीनों क्या है, एक्स अक्ष पर क्या है, लंब है। तीनों क्या है, एक्स अक्ष पर क्या है, लंब है। यहाँ हम देख रहे हैं तीनों क्या है, एक्स अक्ष पर लंब है। हम यहाँ देख रहे हैं कि PEBA क्या है, एक आयत है। क्या है, PEBA क्या है, एक आयत है। दिख रहा है ना, P आपको क्या है, ये D है, ये आपका E है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको। साथ में यहाँ देखें कि RDCB भी एक आयत है। क्या है, एक आयत है ना। देखिए ये आयत बन रहा। आयत क्यों बन रहा, देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। साथ में साथ देखें तो यहाँ भी क्या है, ये 90 डिग्री दिख रहा है, जिसके कारण ये भी 90 डिग्री, यहाँ भी क्या है 90 डिग्री कहेंगे। तो ये दोनों क्या है, आयत हमको दिख रहा है ना, 90 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण यानी आयत है। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें कि PE जो लाइन है वो AB के समानांतर, क्योंकि जानते हैं ना कि आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। चलिए, और AB का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यदि हम OB में यदि हम OA घटा लें, क्या है, OB में OA घटा लें, यानी OB में क्या है, OA घटा दें तो निकल जाएगा। तो OB का मान है x और OA का मान क्या है, x1 है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम निकालना चाहें RE, ठीक है, RE निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ RE का जो मान है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो क्या है, RE निकालना है। ठीक है, RE निकालना है। तो यदि हम RB में EB घटा दें, यदि हम क्या करें, RB में EB घटा दें, है ना। देखिए RB में EB घटा दें तो RE का मान निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, RB माइनस PA। क्या ये भी लिख सकते हैं ना, RB माइनस PA। चलिए तो हो जाएगा क्या यहाँ पर, बाई
माइनस बाई वन, ठीक है, हो जाएगा। क्योंकि देखिए ई बी का जो मान है वो पी ए के मान के क्या होगा, बराबर होगा ना, क्योंकि आयत है तो आयत की क्या होती है, प्रत्येक भुजा आमने सामने बराबर होती है। ये दोनों जब आयत था तो ये भुजा क्या इसके बराबर, तो अब क्या है, ये बाई था, ये पूरा बाई में से क्या है, बाई वन घटेगा तो बाई माइनस बाई वन। चलिए इसी प्रकार यदि हम निकालना चाहे आर डी यानी ये वाला लाइन निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब क्या हमको देखिए आर डी निकालना है, तो आर डी के लिए हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले आर डी का जो मान होगा वो बी सी के बराबर, क्या आर डी का मान बी सी, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर। यदि हम बी सी निकालना क्या तो यहाँ पर क्या है कि ओ सी माइनस ओ बी करेंगे, क्योंकि आर डी हम कुछ है तो आर डी का मान बी सी के बराबर। अब बी सी निकालना तो पूरा ओ सी में यदि हम ओ बी को घटा दें, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन है ओ है सी है, इसके बीच में एक बिंदु बी है, यदि ओ सी हमको आर डी चाहिए तो यानी आर डी क्या है बी सी के बराबर, हमको बी सी निकालना तो यदि हम पूरे ओ सी में यदि ओ बी हम घटा दें तो निकल जाएगा ना। तो अब ध्यान दीजिए कि पूरा ओ सी का जो मान है वो x2 है और ओ बी का मान है x, तो हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमको निकालना पड़े यहाँ पर क्यू डी, क्या निकालना पड़े क्यू डी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर आर डी निकाला था ना, तो यहाँ पर क्यू डी हमको निकालना है। तो क्यू डी निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए ये पूरा जो हमारा बाई टू लाइन है, बाई टू लाइन में यदि हम क्या करें क्यू डी में यानी क्यू सी में यदि हम डी सी घटा दें, यानी क्या है क्यू सी में हम डी सी या सी डी हम घटा दें, ठीक है, और हम जान दें कि क्यू सी डी सी जो है वो क्या है आर बी के बराबर है, ठीक है। तो क्यू सी का मान पूरा है बाई टू और यहाँ आर बी का मान यहाँ आप देखें बाई है ना, तो इसमें क्या होगा बाई घट जाएगा। इस प्रकार क्या है कि हमारा जो सभी चीज़ थी वो निकल गई, ठीक है। तो अब चलिए अब हमको क्या करना है, ये जो हमारे दोनों त्रिभुज बन रहा है इस दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। चलिए तो अब हम चलेंगे यहाँ पर समरूप त्रिभुज में, तो त्रिभुज आर पी ई तथा त्रिभुज क्यू आर डी में, है ना, त्रिभुज आर पी ई और क्यू आर डी दो त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज में हमको क्या करना है, सबसे पहले समरूप करने में क्या है कि यदि दो भुजाएं भी क्या होती है आपस में बराबर हो जाएगी या दो कोण भी बराबर हो जाएंगे तो क्या होंगे, वो समरूप हो जाएंगे। यहाँ पर देखें कि एंगल आर पी ई का जो मान है वो क्या है, एंगल क्यू आर डी के बराबर। आर पी ई यानी ये कोण जो है इस कोण के क्या है बराबर, पूछे कैसे, यदि इस लाइन को हम आगे बढ़ा लें, यदि ये क्या है पी लाइन को आगे बढ़ा लें, इसको भी देखें तो ये दोनों क्या है संगत लाइन है, यानी ये दोनों क्या है समांतर हो गया, और ये क्या है जो आरी लाइन है ये क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो जानते हैं तिर्यक रेखा की एक ही ओर के कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे संगत कोण, क्या है संगत कोण है। और साथ में यहाँ देखें तो एंगल पी ई आर बराबर है एंगल आर डी क्यू के, एंगल पी ई आर ये कोण बराबर है इस कोण के, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो 90 का क्या होता है बराबर होता है, तो प्रत्येक 90 डिग्री से, ठीक है, तो प्रत्येक 90 डिग्री क्या है बराबर होंगे ना, इसीलिए क्या हो जाएगा दो कोण बराबर, इसीलिए त्रिभुज आर पी ई समरूप है त्रिभुज क्यू आर डी के, कैसे, ए समरूपता से, क्या है ए समरूपता से, यानी एंगल समरूपता से। और हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, क्या होता है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। ये चीज़ क्या करना हमको याद रखना है कि क्या होता है दो समरूप त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज है, तो यदि हम यहाँ पर पी आर लाइन लें, यानी इस त्रिभुज का पी आर लाइन, तो इस त्रिभुज का क्या होगा आर क्यू, पी आर बटा आर क्यू, ठीक है। और देखें यदि हम इसका पी ये लाइन ले, यानी ये लाइन इस लाइन के बराबर, तो ये लाइन क्या है इसके बराबर होगा ना, यानी देखिए उपकर्ण कर्ण के बराबर, तो आधार के बराबर, तो पी लाइन किसके आर डी के बराबर होगा। इसी प्रकार आर ई लाइन क्यू डी के बराबर, यानी आर ई लाइन किसका क्यू डी के बराबर, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो
पी और आर, पी आर देखो हम बता सकते ये एम अनुपात एन है, तो ये एम है तो ये क्या है एम है, एन है तो एम बटा एन, पी ई बटा आर डी। ठीक है, तो पी ई का मान हमने पहले निकाला था, तो इसका पी ई का मान हमारा कितना था, पी ई का मान हमने निकाला था ना ए बी से, तो मान आया था हमारा x माइनस एक्स वन। इसी प्रकार आर डी का मान निकाला था हमने x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, आर ई का मान हमने निकाला था तो आया था बाई माइनस बाई वन। अब क्यू डी का मान आया था कितना, सॉरी बाई टू माइनस बाई, इतना मान हमारा, सॉरी यहाँ पर वन नहीं है। ठीक है, इतना मान हमारा आया था। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं। बराबर भाग करने का मतलब क्या है, एक बार m बाई एन जाएगा किसके साथ, x माइनस एक्स वन बटा x2 माइनस एक्स के साथ, एक बार m बटा एन जाएगा किसके साथ, बाई माइनस बाई वन बटा बाई टू माइनस बाई का, क्योंकि देखिए बराबर तीनों बराबर है तो बराबर में जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, mx2 माइनस एम एक्स बराबर एन एक्स माइनस एन एक्स वन। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि एम एक्स क्या करते हैं कि एम एक्स टू इधर रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस एन एक्स वन बराबर, देखें इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बराबर, देखिए क्या करते हैं, इधर एक x कॉमन ले तो हो जाएगा m प्लस एन इंटू एक्स। अब x को इधर ही छोड़ दें तो हो जाएगा x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा m प्लस एन हो जाएगा। इसी प्रकार हम इधर साइड करें तो हो जाएगा m बाई टू माइनस एम बाई बराबर n बाई माइनस n बाई वन। ठीक है, तो हो जाएगा m बाई टू, इसको भी इधर ले आए तो प्लस n बाई वन बराबर m बाई प्लस n बाई। ठीक है, इधर भी हम बाई कॉमन लेंगे तो यानी इस प्रकार याद इधर भी कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा बाई बराबर m बाई टू प्लस n बाई वन बाई m प्लस n। ठीक है, इतना आएगा। अब देखिए यानी हम पूरा कैलकुलेशन कर लें, यानी r जो था हमारा x कॉमा बाई बराबर मान आ जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। ठीक है, कॉमा एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटा एम प्लस एन। ठीक है, यानी यदि आपको x का मान ज्ञात करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। ये m और n क्या है, तो m और n क्या था, अनुपात है। यानी याद रखना है कि m तथा n क्या है, अनुपात हैं। यानी आपको जो भी अनुपात दिया रहेगा उस अनुपात के साथ क्या करना है, आपको गुना भाग करके ये क्या करना, मान निकालना। ठीक है, तो अब चलिए इन सब का कैलकुलेशन हमारा क्या निकलता है। चलिए ऊपर जो हमने पढ़ा उसी के आधार पर कहता है कि यदि दो बिंदु हैं पी एक्स वन कॉमा बाई वन तथा एक्स टू कॉमा बाई टू की मिलाने वाली रेखा क्या है, पी क्यू बिंदु आर एक्स बाई एम अनुपात एन में अंतर विभाजित हो तो हम क्या लिखेंगे, यानी आर एक्स कॉमा बाई। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे वही चीज़ जो हमने ऊपर लिखा कि क्या है, एम एक्स टू प्लस क्या लिखेंगे, एन एक्स वन बटा एम प्लस एन और एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटा एम प्लस एन। तो यही था आपका विभाजन सूत्र। चलिए देखते हैं आगे हम। अब ये तो बात थी भाई कि अंतर विभाजित हो तो। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है कि क्या से इसमें बाह्य विभाजन का भी कोई फॉर्मूला है, यानी आपके सामने ऐसा आ जाए कि बाह्य विभाजन का बताइए। तो बाह्य विभाजन आपको ये जो है क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है, ये आपको जो है क्लास 10th में नहीं पढ़ना, बस कि थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए, बाकी तो आपको क्लास 11 की वीडियो में आपको मिलती रहेगी। चलिए बाह्य विभाजन यानी कह सकता है यदि पी क्यू कोई बिंदु है, ठीक है, तो अंतर विभाजन था कि अंतर में से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, बाह्य विभाजन कहता है तो इन दोनों के बाहर कोई बिंदु आर है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि पी आर बराबर क्यू आर,
सॉरी पी आर का अनुपात जो क्यू आर का अनुपात यानी एम अनुपात एन, यानी इस प्रकार क्या है हम बाय विभाजन करते हैं। ये क्या होता है कि इसमें हम अंतर विभाजन में क्या था कि हम इन पी क्यू के कहीं भी यहाँ ले सकते, यहाँ ले सकते, यहाँ ले सकते, लेकिन बाय विभाजन में क्या होता है बिंदु पी क्यू से कहीं बार या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में किधर भी हो सकता था। ये इस प्रकार क्या है, ये बाय विभाजन कहलाता है। अब चलिए आपके सामने है मध्य बिंदु सूत्र, यानी क्या है आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट में कुछ नहीं है, पी क्यू कोई लाइन है, ठीक है, दिया हुआ है पी क्यू कोई लाइन है, इसका मध्य बिंदु है आर, ठीक है, यानी यहाँ दिया हुआ x2 x1 y1, यह आपका x2/2, ये है आपका x, y। तो आपको मिड पॉइंट से निकालना है, मिड पॉइंट से निकालना है, यानी आपको क्या है आर एक्स वाई का मान निकालना है। तो यदि हम बात वही फॉर्मूला से चलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, तो यहाँ हम देखिए बीच मध्य अनुपात है, यानी इसको 1:1 में विभाजित करेगा, m का अनुपात भी n, n का अनुपात भी है। तो यहाँ फॉर्मूला था हमारा क्या, mx2 + nx1 बटा m + n। यहाँ क्या था हमारा m/2 + n/1 बटा m + n, ठीक है। तो वही चीज़ वही फॉर्मूला से हम सेम चलेंगे, m का मान 1 यानी x2 + x1 बटा 1 1 2, एक एक लिखेंगे ना, कॉमा इधर हो जाएगा, by2 + by1 बटा m + n। यानी आपको कहीं ऐसा दिख जाए फॉर्मूला कि आपको मध्य बिंदु से विभाजित करें, तो आपको ये सॉरी यहाँ भी कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको लगा क्या कर सकते हो, उसका आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।